अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। आज बात करेंगे डीप एक इशू पे और एक अच्छी चीज़ पे बात करेंगे। ट्रेनिंग सेशन मैंने देख लिया दोस्तों। आज हो कल हो परसों आखिर के जो 4 दिन 3 दिन 4 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन था नेपाल का वो देखा। बट मैं एक बड़ी न्यूज़ बताऊंगा कि इट इज़ नाउ हाई टाइम टू हायर अ बॉलिंग कोच, अ फास्ट बॉलिंग कोच, और वी नीड अ फास्ट बॉलिंग कोच राइट नाउ। और वाई यहाँ पे ये कैन क्यों अपॉइंट नहीं कर रहा एक फास्ट बॉलिंग कोच, उस पर भी थोड़ी सी एक बात करेंगे। बट अगर मैं आपका ट्रेनिंग सेशन पे आऊँ तो ट्रेनिंग सेशन मैंने देखा जिसमें मैंने ये नोटिस किया कि बाउंसर्स बहुत कम कराई गई। 0.1% बाउंसर्स पे प्रैक्टिस जितना अभी दिखाया गया वो पीछे मुझे नहीं पता। देखो जो टीवी पे आया है जो वीडियो पे आया है उस पर बात होगी, पीछे कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। जो असल चीज़ है उस पर बहुत कम हुआ और 2-3 बाउंसर्स हुई हैं खाली, और दोनों में एक डक हुई है, दूसरी पे शॉट मिस हुआ है, तो ये हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो कुशाल माला की अगर मैं प्रैक्टिस देखूं तो कुशाल माला से थोड़ी टाइम वैसी नहीं हो रही थी। इन पिचेस पे थोड़ा उनको ऑकवर्ड हो रहा है, और इन पिचेस पे कुशाल बुटल लुक्स वेरी आई प्लीजिंग और लुक्स वेरी सॉलिड यार। और मुझे ऐसा लगता है कुशाल इन विकेटों पे रन्स करेगा, बड़े रन्स करेगा। और बॉलिंग में अगर मैं बात करूं, बॉलिंग में मुझे एक ही थ्रेड नजर आया जो बहुत टाइट बॉलिंग कर रहा है, और इन पिचेस पे जिसको फायदा होने वाला है वो है सोमपाल कामी। उसका बॉल क्या स्केट कर रहा है मेरे भाई, बॉल ऊपर भी आ रहा है और बॉल वो अवे स्विंग, एक होती है हवा में स्विंग करना, एक अवे स्विंग, मतलब आप अगर राइट हैंडर हो, आप खड़े हुए हो तो बॉल यहां से आके आउट स्विंग हो रही है बाहर, जिसपे एज एज निकलते हैं। अदरवाइज अगर आपने पूरा ट्रेनिंग सेशन देखा हो, एक भी बॉलर ने डंडा नहीं उड़ाया किसी भी बैट्समैन का, मतलब मिडिल स्टंप किसी का भी नहीं उड़ा पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके बैटिंग बहुत स्ट्रांग है कि कोई बॉलर नहीं उड़ा पा रहा, या आपकी बॉलिंग बहुत वीक है? फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, संदीप आएगा, ललित आएगा, हमें पता है। तो मैंने क्या बोला आपको, अपनी स्पिन बॉलिंग से ही आपको मैच जीतना है। अदरवाइज मैं देखो डीपली देखता हूँ, आपने देखा होगा अरे व्हाट अ ब्रिलियंट प्रैक्टिस, हो छक्के चौके, नहीं भाई डीपली देखता हूँ भाई बाउंसर्स कितनी हुई, पिच में किसका बॉल स्किड किया, किसका बॉल ऊपर आ रहा है, किसका बॉल नीचे ही रह रहा है, जिसको फास्ट बॉलिंग विकेट मिली है सोमपाल कामी तो मतलब लुक्स वेरी डेंजरस। उसका पेस भी निकल के आ रहा है, यंग लड़कों का इतना नहीं आ रहा। किशोर महाटो पे बहुत सारे लोगों ने पूछा, किशोर महाटो को मैंने देखा, किशोर महाटो को अपनी लाइन लेंथ पे काम करना पड़ेगा। कटर्स करते हैं वो, ऑफ कटर करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि पेस पे, तो पेस 130 ही आ रहा है मेरे भाई। आप कह रहे हो ना पेस बैटरी, मैंने पूरा उसको देखा है अभी जितनी भी बॉलिंग हुई, और मुझे वो इतना थ्रेटनिंग नहीं लगा आपके बैटर्स को। चौका वक्का भी एक उड़ा के मिड विकेट पे भी मारा उसको एक शॉट, बट है बहुत अच्छा बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद गुलशन जहाँ ने बॉलिंग की, बहुत सारे लड़कों ने और बॉलिंग की, फील्डिंग की। फील्डिंग में क्या ब्रिलियंट कैच पकड़ा मेरे ललित ने, ललित राजवंशी भाई फील्डर है ये। फील्डिंग मैंने आपको क्या बोला, फील्डिंग नेपाल की है ब्रिलियंट। हर फील्डर अपना, जैसे ज्ञानेंद्र माला किस तरीके की फील्डिंग करते हैं, तो रोहित बैटिंग करते हुए बड़ा अच्छा लगा, आपका कप्तान बड़ी अच्छी। बट मैं अगर कुशाल भुट्टिल की बात ना करूँ वो गलत हो जाएगा। कुशाल भुट्टिल भाई क्या शॉट लगा रहा है मेरे भाई, एक जो ये मारा है ना फ्लिक पे, ओ हो। तो आई थिंक ये विकेट कुशाल को, दूसरा वाला कुशाल हमारे भुट्टिल भाई को फेवर करने वाली हैं। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जब मैच होगा तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन अगर उस दिन बात सच हुई ना, आपको पता होगा कि किसी भाई ने देखा था और डीपली देखा था। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ड्राइव भी मार रहा है, और ऐसे ही देखो इन विकेटों पे ऐसे ही काम चलेगा। मैं कुशाल माला को फिर बोलूं, कुशाल माला के कभी बॉल ग्लव पे लग रहा है, कभी वो लेग साइड की बॉल, मतलब लेग स्टंप पे बॉल जा रही है, और लेग स्टंप भी नहीं यार, आपके लेग थाई से बॉल निकल रही है, आप उसको क्यों टच कर रहे हो? ये टच वच नहीं करना भाई। इस चक्कर में इफ्तिखार चाचू जिम्बाब्वे के बैटर से, बॉलर से आउट हो गए, वो यही बॉलिंग करेंगे आपको इसी लेंथ पे, उन्होंने आपकी वीकनेस पकड़ लेंगे। इस तरीके से अगर मैं वीकनेस पकड़ रहा हूं तो आपने तो पूरे सोशल मीडिया पे लगा दिया प्रैक्टिस सेशन, 10,000 लोगों ने पता लग गया होगा कि क्या क्या सीन है क्या नहीं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप लेग स्टंप की बॉल को जाते हुए छोड़ो, उसको लीव करना होता भाई, वाइड है वो बॉल। कुशाल माला उसको टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इफ्तिखार चाचू वगैरह वर्ल्ड कप का देखो इसी बॉल पे आउट हुए थे जिम्बाब्वे के बॉलर से। यहाँ पे आप ऐसे आउट ना हो कभी। आपको, आप देखो हिटिंग पे नहीं जाओ मेरे भाई, ये हिटिंग की विकेट है ही नहीं। मैंने क्या बोला, बॉल अनइवन बाउंस होता है इधर जिम्बाब्वे में, आप खड़े हुए हो, बॉल पेट पे आएगा, वो उठ के ग्लव पे लग जाता। क्या हुआ? ये चीजें हैं। बट उसके बाद जब कुशाल ने अपना जो टाइमिंग करने लगा, उसके बाद एंड में जाके थोड़ा सा उसने अपने आप को कवर अप किया, बट थोड़ी टाइम बाद समझा। तो ये बहुत अच्छा, एक कैन बोर्ड को मैं बोलूंगा कि आपने अच्छा हुआ कि यहाँ प्रैक्टिस करवाई, तो इनको समझ आया कि ये पिचेस कैसी हैं। बट देखो बाउंसर्स पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है। उसके बाद बॉलिंग कोच पे आप मेन पॉइंट पे,
अगर बॉलिंग कोच हो या नहीं भी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बॉलिंग मशीन लगा लो मेरे भाई, बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस कर लो जहाँ पे 150 140 पे खेलो। और बॉलिंग मशीन की अगर आप 140 खेल ली ना आपने, तो आप बॉलर की 150 खेल लोगे। समझ रहे हो? बॉलिंग मशीन में क्या होता है, बॉल सीधा आता है, पता भी नहीं लगता। तो उसका 140 अगर आपने खेल लिया तो किसी भी बॉलर का ऑन अ गिवन डे आप 150 भी छक्का मार सकते हो उस बॉल पे। क्यों? रीजन मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंग मशीन में क्या होता है, बॉल लगी होती है, आपको पता नहीं होता, अचानक से आती है। इसमें क्या होता है, जब आप बॉलर को खेल रहे होते हो तो वो भागते हुए आता है, आपको उसका एक्शन दिख रहा होता है, आपको पता होता है रिलीज कब कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपने बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस अच्छी कर ली ना पेस की, तो आप यहाँ पे इजीली उसको कवर अप कर सकते हो। बट बात यहाँ करते हैं कि व्हाई यू आर नॉट हायरिंग अ बॉलिंग कोच। यू नीड अ बॉलिंग कोच मेरे भाई, यू नीड अ बॉलिंग कोच। और बॉलिंग कोच जब होगा तो वो क्या करेगा, उसका सिर्फ ये काम नहीं होता कि बॉलिंग अच्छी करवा, उसका काम ये भी होता है, और वो ये काम करेगा भी कि आपको जब वो जा रहा होगा या जब उसका टाइम पीरियड खत्म होगा तो आपको 15 से 25 ऐसे फास्ट बॉलर निकाल के दे चुका होगा वो ऑलरेडी, डिफरेंट पार्ट से, कि जहां आप बोलोगे नहीं है। मॉन्टी डिसाई ने क्या किया, आपको इतने उन्होंने ऑप्शन निकाल के दे दिए हैं, उनकी हेड कोच है वो। तो हेड कोच के नीचे बॉलिंग कोच भी होता है, बैटिंग कोच भी होता है, फील्डिंग कोच भी होता है, फिजियो भी होता है, फिर आपका डाटा एनालिसिस करने वाला भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। समझ रहे हो? तो ये है प्रॉपर। फिर बॉलिंग कोच होता है, फास्ट बॉलिंग कोच भी होता है, फिर स्पिन बॉलिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है। हर टीम ने ऐसा किया हुआ। तो आप अगर कह रहे हो कि मैं इंडिया को हराना है मुझे एशिया कप में और हमें पाकिस्तान को हराना है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग देखिए, इंडिया की बॉलिंग कोच देखें, पाकिस्तान की बॉलिंग कोच देखें, तो इनके पास तो सब कुछ है। स्पिन बॉलिंग कोच भी है, फास्ट बॉलिंग कोच भी है। तो आप, मैं फिर इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब हारते हैं ना तो आप सारा ब्लेम डालते हो प्लेयर्स पे। प्लेयर्स पे नहीं डालना मेरे भाई, उनको आपको पकड़ना इनको ही है, बोर्ड को पकड़ना है, इनकी चीज़ों पे बात करना है। समझ आई कि ये जो बड़ी बड़ी बातें अभी फेंक दी है ना सोशल लोगों ने कि इंडिया की इतनी बिलियन डॉलर टीम को हम हरा देंगे, पाकिस्तान के इतने, अबे पाकिस्तान के नसीम शाह को देखो जाके, पता लगेगा किसने टैलेंट निकाला है वो। नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, किसने निकाला? ये खुद थोड़ी निकल के आ रहा है, बॉलिंग कोच का काम होता है। फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट है इनकी। तो ये है, आप इजीली देखो, वसीम अकरम अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी तो क्रिकेट की लेवल ही चेंज हो जाएगा। बट मैं अभी बात नहीं, जब आप फुल मेंबर बनते हो तब की कहानी। अगर मैं बॉलिंग कोच की, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमें लिस्ट बता दो किसको रखें क्या रखें। देखो मैं अगर आपको बोलूँ ना, आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, आप यहाँ जाके किसी को भी हायर कर लोगे ना बॉलिंग में, आपकी सोचे आपकी क्रिकेट नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जितना बॉलिंग की धरती है ना, बैटिंग का नहीं है। बैटिंग में आपने चलो अच्छा किया आपने हेड कोच इंडिया से लिया, बट बॉलिंग के लिए वहाँ नहीं जाइएगा, वो खुद उनके लाले पड़े हुए बॉलिंग के लिए, उनको खुद समझ नहीं आता। उनका जो करंट बॉलिंग कोच है वो उसको कोई जानता ही नहीं वो कौन है। तो मैं, और वहाँ ऐसे कोई बॉलर आए भी नहीं है, वो खुद आपको मतलब भुवनेश्वर भागता हुआ स्पिनर बना देंगे। वहाँ नहीं जाइएगा, जाना है तो पाकिस्तान से पकड़ो, इवन श्रीलंका। मलिंगा, मलिंगा देखो अभी आप, वो तो है आएगा नहीं, लेकिन आप हायर कर सकते हो, अगर पैसा दे सकते हो तो वसीम अकरम भी आएगा, वसीम अकरम भी आएगा फिर तो मेरे भाई, वकार यूनुस भी आएगा। बट वकार यूनुस को नहीं लिएगा, वो थोड़े से उनकी बॉल है तो बहुत बड़े लेजेंड, लेकिन टीम में वो थोड़ी सी ना है, उन पर चलता है कि वो फूट फूट डाल देंगे, या वो मतलब उनका एक नेक्स्ट लेवल और उनका एक चौड़ापन अलग है। तो ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए, ऐसा बॉलिंग को चाहिए। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दे सकता हूँ आकिब जावेद की। इरफान एक लंबा बॉलर, जुनैद खान, तो ये वो बॉलर। आसिफ, माना फिक्सिंग का मसला था, लेकिन वो बॉलर बहुत और एक्स्ट्रॉर्डनरी आसिफ, दुनिया मानती है। वो आपको ऐसे नेक्स्ट लेवल स्किल सिखा देगा। और ऐसे बॉलर, ये जो आसिफ बैठा हुआ है, आप इसको हायर करोगे, ये बैठा हुआ है, इसको कोई बुला नहीं रहा, ये बोलेगा हाँ यार किसी ने बुलाया, नेपाल कोई टीम है मेरे भाई, इंटरनेशनल टीम है, जो जिसको ओडीआई स्टेटस उसने अपना रीगेन कर लिया। और अगर अभी वर्ल्ड कप और एशिया कप में आपको जाना है तो एशिया कप के लिए मैं कह रहा हूँ उनको हायर करो, क्योंकि एशिया कप अगर पाकिस्तान या इंडिया में सब कॉन्टिनेंट कोच होना चाहिए। मॉन्टी डिसाई वहाँ से सिखा रहे हैं, यहाँ से आसिफ बॉलिंग सिखा रहा है, या उमर गुल होगा या कुछ होगा, आपकी नहीं आ पा रहे, ऐसे ही जीतोगे। समझ रहे हो? ऐसे ही जीतोगे। बॉलिंग कोच मस्ट है। बॉलिंग कोच में आपके पास बहुत सारे वास्ट ऑप्शन है। इवन जिम्बाब्वे से आप कोई कोच ले सकते हो, वेस्ट इंडीज से है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान ने एलबी मॉर्कल को बुलाया ना, मॉर्नी मॉर्कल को बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया आप जाओ, ऑस्ट्रेलिया अगर आप चले गए आपका नेक्स्ट लेवल गेम बन जाएगा, अलग ही लेवल की उनकी भी बॉलिंग है। तो आप ये देखो, टिप्स लेनी होती है, टिप्स पे काम होता है। बात अभी साउथ अफ्रीका गए हैं आप सब, साउथ अफ्रीका के जो फेस पास बॉलर्स हैं उनसे टिप्स वगैरह लीजिए, उनसे बात कीजिए, ए टीम से मिलिए उनसे इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। बट मैं यही बोलूँगा कैन बोर्ड को, माई रिक्वेस्ट टू कैन बोर्ड के यार प्लीज़ हायर अ बॉलिंग कोच
और अभी जब मैंने ट्रेनिंग देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मुझे ऐसा लगा, और सबको लगना भी चाहिए, कि ये बहुत ज़रूरी है। बॉलिंग कोच इज़ अ मस्ट नाउ, और बॉलिंग कोच होना चाहिए। अभी आपने वैसे तो खेल लिया, बट आपकी क्रिकेट आपको ग्रो करनी है, आप हमेशा नीचे नहीं रहने वाले हो, और आप कर भी रहे हो। तो अब आपको आगे का सोचना है, तो बॉलिंग कोच भी होता है, स्पिन कोच भी होगा, फील्डिंग कोच भी आएगा। नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी चलती हैं, बट अभी फ़िलहाल बॉलिंग कोच होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे देखा, बॉलिंग प्रैक्टिस मैंने देखी, तो उस मेयार की नहीं हो रही है अभी जो मैं प्रैक्टिस देख रहा हूँ, कि बॉलर आपके एग्जॉस्टेड भी हैं थोड़े। बैटिंग प्रैक्टिस तो फुली हो रही है, बट बैटिंग भी उनको किस तरीके की प्रैक्टिस आप करा रहे हो। जो एक बॉलर है शायद इनका और साउथ अफ्रीका का नेट बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है, उसको बोलो कि बेटा शॉर्ट बॉल करा, वो यंग बॉलर है, उसको बोल बेटा शॉर्ट बॉल करा। अभी आपको शॉर्ट बॉल पे प्रैक्टिस करनी है, और सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोली, बॉलिंग मशीन पे पेस की बॉलिंग प्रैक्टिस। तो वीडियो दोस्तों समझ आई हो, कोई मैसेज समझ आया हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ समझिए। क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जिससे फ़ायदा हो। तो मेरा तो यही काम है, मैं उड़ाने फेंकने वाला हूँ नहीं कि मैं उड़ा के फेंकूँ, हर चीज़ गलत है। नहीं, ये जिस चीज़ में ज़रूरत है वो ज़रूरत है। बड़ी टीम्स को हराना है तो आपको हराना है, क्योंकि आपके क्रिकेट को आगे जाना है, तो दुनिया को भी पता लगेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, मिनिमम लेवल पे इनको होना चाहिए। तो लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, और अगर बॉलिंग कोच आपको भी चाहिए, नीचे कमेंट करके बोल देना कि या बॉलिंग कोच इज़ अ मस्ट। इस तरीके से पता चल जाएगा कि कितने लोग इस चीज़ के फेवर में हैं।